कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा, कृष्ण कहने से तर 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 जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। श्री राधे सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, 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 कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हाँ भोले हो। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा, 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 कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम भगवत स्वरूप पूज्य महाराज श्री भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त श्रोत्री वृंद श्रोताजन एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको पता है बीच बीच में जय श्री कृष्ण या जय श्री राधे क्यों बुलवाते हैं? ताकि सुनाने वाले को ये पता चलता रहे कि कितने लोग सुन रहे हैं और कितने सो रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूर्व प्रसंग में हमने भगवान श्री नारायण के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया और जिसमें भगवान की नामकरण संस्कार की जो कथा थी वैसे हमारे यहाँ बहुत से संस्कार हैं, 16 संस्कार। जैसे 16 श्रृंगार हैं ऐसे ही 16 संस्कार। 2-4 संस्कारों के मैं आपको नाम बताऊं। पहला है गर्भाधान संस्कार। 2-3 संस्कार तो जब बच्चा गर्भ में होता है तभी हो जाते हैं। फिर जन्म होता है तो नालक छेदन संस्कार, जूड़ा कर्ण संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार तो बहुत बाद में आता है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कारों का क्या महत्व है? सीधे सीधे जैसे हमारा बर्तन गंदा हो गया, अब जब हम उसे साफ करते हैं, वैसे तो मिट्टी से ही साफ करना चाहिए। अब मिट्टी से साफ करेंगे तो घर की नाली बंद हो जाएगी। तो ठीक है, आप जैसे हम करते हैं करते रहें, पर साफ तो करना आवश्यक है। तो इसी तरह संस्कार शुद्धता का काम करते हैं। देखो, एक होता है शुद्ध, एक होता है पवित्र और एक होता है साफ। साफ में और शुद्ध में और पवित्र में बहुत अंतर है। साफ जो दिख रहा है स्वच्छ वह है और पवित्र अलग है, शुद्ध अलग है और विशुद्ध अलग है। शुद्ध माने स्वच्छ, साफ और पवित्र, इसे हम शुद्ध कह सकते हैं। तो शुद्ध का जो सार है वो होता है विशुद्ध। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कृष्ण और बलराम भगवान बड़े हुए। भगवान ने माखन चोरी लीला की। श्रृंग अग्नि दंशस जलद द्विज कंठ के भगवान ने घर घर जाकर के माखन चोरी लीला की। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। और गोविंद की वह माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध हुई। आप भय जग खोरी। फिर भगवान ने गोपियों के घर जाना बंद कर दिया। गोपियां कीर्तन कर करके बुलाए, फिर भी भगवान नहीं जाए। तो गोपियों से नहीं रहा गया, क्योंकि गोपियां जब तक भगवान को देख नहीं लेती उनको अच्छा नहीं लगता। तो कभी किसी बहाने से वो नंदालय आ जाता है। एक दिन की बात है, गोपियों ने नई नई बहुएं जो थी घर में, उन्होंने क्या किया, उनकी सासू जी तो यमुना स्नान करने गई थी और उनकी सासू जी जो थी उनको घर से बाहर जाने ही नहीं देती थी। ना बहू तू घर के अंदर रह और घर के बाहर का काम मैं करूंगी, तू अंदर का देख। और उनकी अपनी मान्यता रही होगी कि तू घर की लक्ष्मी है, घर में ही रह, शायद ये भाव होगा। खैर वो बाहर का काम खुद करती थी और घर के काम को बहू से। बहू
ने मन में सोचा हमारी सासू जी हमको घर से बाहर जाने ही नहीं देती, पर मुझे तो नंदलाला के दर्शन करने हैं और जब तक घर से बाहर नहीं जाऊंगी उनके दर्शन कैसे होंगे। और आजकल उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, अब तो निश्चित उनके दर्शन नंद महल में ही होंगे। क्या करूं? बहू को युक्ति सूझी और बहू ने योजना बनाई। जो दूध दही की मटकी थी मिट्टी की, उनको अपने हाथ से फोड़ दिया। बर्तनों को भांड कहते हैं, भांडम बिनती। और कई जगह वो खुले पैसे लेते हैं, उनको भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। एक बार कोई लेने आया, ऐसे ही कुछ कह रहा था, तो समझ में नहीं आया। मैंने क्या बर्तन चाहिए? बोले बर्तन नहीं, वो खुले पैसे। हाँ ऐसे ही कुछ बोला था। बोलो राधे राधे। तो उसने अपने बर्तन फोड़ लिए। दूसरे घर की गोपी ने भी ऐसा ही सोच रखा था और ऐसा ही उसने किया। तीसरी ने भी ऐसा ही किया, चौथी ने भी ऐसा ही किया। जितनी गोपियां थी सबने अपने अपने घर के बर्तन संयोग से उसी दिन फोड़े। और जब सबकी सासें आई, बहू ये बर्तन कैसे फूट गए? बहू हाथ जोड़ के बोली, माँ जी कहा बताऊं, वो नंद जी के लाला आए थे और मटकी को फोड़ के चले गए। और सासू को आया गुस्सा, तूने रोका नहीं? अजी माँ जी मैंने तो बहुत मना किया लेकिन वो माने ही नहीं, वो फोड़ के भाग गए। खिलखिल करके हंस भी रहे थे। और सासू जी तो स्नान करके आई थी, हाथ में पानी का पात्र था। और सासू जी ने कहा, बहू देख मैं तो आई हूं नहा के, पूजा पाठ करूंगी, मुझे समय लगेगा, तू अब भी जा इसी समय। और यशोदा मैया को शिकायत करके आ, उल्हाना दे करके आ मैया को, है ना हमारे घर में ऐसा ऐसा उपद्रव करता है, समझाओ अपने लाला को, बात बढ़ जाएगी। इसलिए यहीं की यहीं समाप्त हो जाए, इसलिए तू उल्हाना दे करके। बहू इतनी प्रसन्न हुई मन से, ये अच्छा हुआ, और उल्हाने के बहाने मुझे गोपाल के दर्शन हो जाएंगे। वैसे मैं कहती मुझे चले जाने दो, लेकिन जाने नहीं देती। अब अच्छा हुआ अपने आप कह दिया तू जा। बहू ने कहा ठीक है माँ जी मैं चली जाती हूँ और शिकायत करके आती हूँ। सासू जी ने कहा मेरी ओर से भी उल्हाना देना, तो मेरी सासू माँ नाराज हो रही थी। बहू ने कहा ठीक। और बहू प्रसन्न हुई, माँ को हाथ जोड़ के बोली ठीक है मैं जाऊं? बोले जा। बहू निकली अपने घर से, दूसरे घर से दूसरी बहू, तीसरे घर से तीसरी, चौथी, पांचवी, और जितने घर थे सभी घरों में से एक एक बहू निकली। अरे बहन कहाँ जा रही हो? बोली कहा बताऊं, मेरी सासू मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी, तो मैंने तो अपने घर में ऐसा ऐसा कर दिया और कह दिया कन्हैया ने किया है। तो मेरी सासू जी कह रही है तू शिकायत करके आ। और बहन कन्हैया ने नहीं किया, मैंने किया। अब वो सासू कह रही है सासू जी तो शिकायत करके आ। तो मैं तो शिकायत की बहाने कन्हैया को देखने जाता। बोली मैंने भी ऐसा ही किया और मैं भी दर्शन करने ही जा रहा। उल्हाना तो बहाना है, कृष्ण दर्शन को पाना है। और उल्हाने के बहाने ब्रज गोपियां एकत्रित होकर के समेकित रूप से नंद महल के द्वार पर आ गए। यशोदा मैया अपने महल के आंगन में विराजी थी। और यशोदा मैया ने आंगन से ही देखा कि नई नई ब्रज गोपी, नई नई बहुएं चली आ रही है मेरे घर में। आऊं क्या बात है, एक साथ कैसे आ गए? और नई नई ब्रज गोपियों ने, बहुओं ने यशोदा जी को हाथ जोड़ के कहा यशोदा जी पावन ला गए। यशोदा जी बोली आओ आओ बहना, प्रसन्न रहो, आओ आओ। कैसी पधानी एक साथ, कजू है गो दिखे कि कहीं जा रही हो?
ब्रज गोपी बोली मैया कहीं ना जा रही, हम तो आपके यहाँ आए हैं। यशोदा जी बोली मेरे घर? बोले हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो, कुछ जलपान करो, क्या सेवा करो? गोपियां बोली मैया हम बैठवे के ताई ना आए, हम जलपान करवे ना आए, हम तो आपके लालाई की शिकायत करवे के ताई आए हैं, आपसे उलाना देने आए हैं। यशोदा मैया बोली क्यों? काकी हो मेरे छोरा ने, काय की शिकायत करोगी? गोपी बोली पहले ये बताओ तुम्हारे लाला हैं कहाँ? यशोदा जी बोली घर में हैं, बुलाओ, हम उनकी शिकायत उनके आंखों के सामने ही करेंगे। हम कोई चुगलखोर थोड़ी हैं जो पीठ पीछे चुगली करें, हम उनकी आंखों के सामने ही कहेंगे। यशोदा मैया ने भगवान को बुलाया। भगवान महल के अंदर थे और यशोदा मैया ने रात्रि में सोने से पहले आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया था। अब प्रातः काल का समय था तो मैया ने भगवान को पुकारा, कनुआ, ओ कनुआ। भगवान अंदर से बोले हाँ मैया, इतमाऊ अयो लाला। और भगवान आए और आंखों को ऐसे ऐसे मलते मलते आ रहे थे, ऐसे करते हुए। तो वो जो काजल लगा था आंख में वो गाल के ऊपर आ गया, आधे कपोल के ऊपर काजल आ गया। जगन्नाथ भगवान जैसी गोल गोल आंख दिखने लगी। बोलो राधे राधे। जगन्नाथ भगवान के आपने दर्शन की हो, गोल गोल आंख होती हो। भगवान जगन्नाथ जी की तरह नेत्र करके मलते हुए आ गए। हाँ मैया बुलायो मोए। यशोदा जी बोली हाँ खड़ो हो जाए। भगवान मैया के पास में खड़े हो गए। अब जितनी गोपियां आई थी सबने तिरछी नजर से भगवान को देखा और दर्शन करके देख करके प्रसन्न हो गई, मन ही मन प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगी, क्यों बंद कर दिया घर आना? आप माखन चोरी के बहाने आते, आपको देख करके हम प्रसन्न हो जाती, हमारा मन प्रसन्न हो जाता और घर के काम में हमारा मन लगता। लेकिन आपने तो आना ही बंद कर दिया। जब आपने आना बंद कर दिया तो हमको आना पड़ा। और क्षमा करना गोविंद, हम तो झूठी मूठी शिकायत करने के लिए आए हैं, सच बताएं हम तो आपके दर्शन के लिए आए। लेकिन गोपियों ने मन में सोचा यशोदा मैया के सामने ज्यादा देर तक रहना है तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। और गोपियां लगी झूठी मूठी शिकायत करने। भागवतकार कहते हैं वत्सान मुंचन क्वचिन समय, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत्यतिदधिपया कल्पितैस्तेय योगै, मर्कान् भोक्षन् विभजत सचेन नाति भाण्डं विनत्ति, नाति भाण्डं विनत्ति। मैया कहा बताएं, आपके लाला ने हमें परेशान कर रखा। आपको मालूम है आपके सामने कैसे सीधे बन के खड़े हैं? भगवान सीधे खड़े थे चुपचाप। मैया घर से बाहर निकलते ही चौकड़ी देके भागे ये। और मैया ये हमारे घर जाए, माखन खाए, बहु चुरा चुरा के चोरी करके माखन खाए। और देखो मैया चोरी करके खाना अच्छी बात नहीं है। आप समझाओ, आपकी बात मान जाएंगे। यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगा। मेरा छोटा सा बेटा है, इनके घर माखन खा लिया, कितना खा लिया होगा? छोटा सा तो ये है, एक छटा खा लिया होगा। मैया ने कहा सुनो, ये बार बार माखन माखन मत कहो, कितना माखन खा लिया, ले जाओ मेरे घर से 10 मटकी माखन, 20 मटकी ले जाओ। गोपियां समझ गई मैया को बुरा लग गया, हाथ जोड़ के बोली नहीं नहीं मैया सुनो सुनो, लाला माखन खाते हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अकेले नहीं खाते,
मैया ग्वालमण पालों को ले जाते हैं, इनकी एक मंडली है और वह मंडली को नाम धर रखा इनने बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसारण मंडल। मैया ग्वाल बालन की मंडली अलग चले इनके संग और बंदरन की मंडली अलग चले। पहले तो ये स्वयं माखन खाएं, फिर ग्वाल बालन को खवाएं, फिर बंदरन को खवाएं। जब सबको पेट भर जाए तो नाक सकोड़ के बोले हे भगवान, जब गोपी ने कैसो सड़ो सड़ाओ घर में माखन धर रखो है, जाए बंदरू ना खा रहे। बंदर खाते खाएंगे मैया, उनको तो पेट भर गयो। फिर जी वो मटकी है उठावे और जोर से फोड़ के भाग जाए। भांडम भिन्नति याली हम शिकायत करवे आए हैं। यशोदा जी बोली तो एक काम करो, जब ये तुम्हारे घर जाए तो जाए प्रेम से दे दियो करो, अपने हाथ से दे दियो करो, तो फिर चोरी ना करेंगे। गोपी बोली मैया जब हम इनको दें तो ये टेढ़ो मुंह करके बोले मैं को भिखमंगा हूं का, तुम्हारे घर को माखन खाता डोलूंगा। तो हम कहें कन्हैया जब चोरी क्यों करो तुम, तो बोले चोरी के माल में आनंदी कछु हो रहा है। वो तो चोरी को ही चोखा लगे, चोरी का माखन अच्छा लगता है। याली मैया शिकायत करवे आई। यशोदा जी बोली सुनो, मेरो लाला हवा से बड़ो डर पे, तुम एक काम कियो करो, अपने माखन की मटकी को अंधेरे में धर दियो करो और अंधेरे में ना जाएगा ये। एक गोपी बोली मैया हम अंधेरे में ही रखती हैं माखन को, मैं तो विशेष करके अंधेरे में ही रखती हूँ, पर आपका लाला जब जाता है ना तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। आपने जो हाथ में कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं, इनमें से तेज प्रकाश निकलता है और अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। यशोदा जी बोले अच्छा इन कड़ूलों से प्रकाश हो जाता है, तो ले मैं कड़ूला उतार लेती हूँ। और मैया भगवान के श्रृंगार को उतारने लगी। एक गोपी ने दूसरी को देखा, ये क्या कह रही हो, भगवान का श्रृंगार उतारवा रही हो ना, ना, ना। गोपी ने हाथ जोड़ के कहा सुनो यशोदा जी सुनो सुनो, आपके लाला के तो श्री विग्रह में शरीर में ही प्रकाश है, स्वांग मर्तप प्रदीपम, उनके शरीर के प्रकाश को कहां ले जाओगे, इनको मत उतारो, इनके तो शरीर में ही तेज है। यशोदा जी बोली बहना मेरी तो समझ में ही ना आ रहा हो, तू कहा कह रही है, कबू तू शिकायत करे, मैं जाए डांटू तो मुझे डांटनू ना दे। गोपी कहने लगी मैया हमारे सामने मत डांटो, जब हम चली जाए ना तब डांट देना, ठीक है। एक गोपी बोली मैया मेरी सुनो। यशोदा जी बोली तू सुना। गोपी बोली मैया एक दिन आपके लाला मेरे घर में पहुंच गए, मैं तो सत्यनारायण भगवान के लिए भोग बना रही थी, पूर्णमासी थी, तो हमारे घर हर पूर्णमासी सत्यनारायण भगवान की कथा होए, तो मैं सत्यनारायण भगवान के लिए भोग बना रही थी। और इतने में कन्हैया पहुंच गए घूमते हुए और मोते बोले भाभी जी राम राम। मैंने कहा राम राम कन्हैया आओ पधारो। तो मैया मोते बोले भाभी आज तूने अपने घर में चौका क्यों लगा रखा है, घर को लीप क्यों रखा। तो मैया मैं तो भोग बना रही थी, रसोई घर में से बोली सुनो कन्हैया आज हमारे घर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, कथा होगी, कीर्तन होगा, सब लोग आएंगे, आप भी आना और मैया को भी लाना, सब कथा सुनेंगे, फिर प्रसाद बांटेंगे, फिर बाद में सब लोग भोजन करेंगे, आप जरूर आना, मैया को भी लाना। तो मैया मैंने तो रसोई घर में से निमंत्रण दिया, तो ये मोते बोले हाँ जरूर आएंगे, हम भी आएंगे, मैया भी आएगी और हमारे बाबा भी आएंगे, भैया भी आएंगे, लेकिन ये तो बता गोपी तेरे भगवान कहाँ है, सत्यनारायण भगवान कहाँ है। तो मैया मैं तो भोग बना रही थी, भोग बनाते बनाते मैंने कह दिया वो रहे सामने अलवारी में बैठे हैं सिंहासन पे।
और कन्हैया मैया मैं तो भोग बनाती रही और बस कन्हैया वहां से चले, घर से बाहर कब निकल गए मोकू पतो ना चले। गोकुल की गली में से कई कुत्ता के छोटे छोटे दो पिल्ला उठा लाए, एक सत्यनारायण के दाईं ओर रख दिया, एक बाईं ओर रख दिया, दरवाजे से बाहर निकल गए और बाहर ही बाहर रसोई घर की खिड़की में आकर के लटक गए। मोते बोले भाभी भाभी इतना देख। मैंने की हाँ कन्हैया क्या बात है? तो हंस करके बोले भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, दर्शन कर ले जाके। ओ मैया मैं रसोई घर में से जब गई सत्यनारायण भगवान के पास तो सत्यनारायण भगवान के सिंहासन के पास एक कुत्ता का पिल्ला बैठा इधर, एक इधर बैठा। ऐसा ऐसी लीला करते हैं भैया, ब्रज के संत गाते हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। एक दिन भगवान पिल्ला उठा लाए, उनको ही घेर लाए। यशोदा मैया को हंसी आ गई। एक गोपी बोले मैया मेरी सुनो। यशोदा जी बोली तू सुना बहन। बोले मैया आपके लाला मेरे घर में माखन चोरी करवे जाए। अच्छा तेरे घर भी जाए? हाँ। अच्छा हाँ को ब्रज भाषा में हम्बे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ कहा तो सामने वाला हाँ न कह करके हम्बे अच्छो। यशोदा जी बोले अच्छा तू भी बता। मैया मेरे घर भी जाए माखन चोरी करवे। यशोदा जी बोली तो तू एक काम कियो कर, लाला छोटो है, माखन को थोड़े ऊंचे पर रख दिया कर, छीके पर टांग दिया कर, इसके हाथ ही ना पहुंचेंगे। फिर कैसे उतारेगा? वो भी बोले मैया मैं ऐसा ही करती हूँ, छीके पर ही रखती हूँ, पर लाला पहुंच जाते हैं और माखन को ऊंचे पे रखा देखते हैं, छीके पर टंगा देखते हैं तो कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं और मटकी को देख के कहते हैं अच्छा जब गोपी ने इतने ऊंचे पे माखन धर रखो है, मैं भी नंद का बेटा नहीं जो जाई मटकी को माखन ना खाया तो। और भैया 4 ग्वाल वालों को नीचे खड़ा करते हैं, उनके ऊपर 3 को, उनके ऊपर 2 को और उनके ऊपर स्वयं खड़े हो जाते हैं। मटकी उतार लेते हैं, स्वयं माखन खाएं, ग्वाल वालन को खवाएं, बंदरन को खवाएं। जब सबको पेट भर जाए तो मटकी है फोड़ दें भांडम में नदी। यशोदा जी बोली और ऊंचे पर लटकाओ, मैं भी तो देखूं ये कब तक ग्वाल वालों को खड़ा करेगा। एक गोपी बोली मैया मेरी सुनो। मैंने पतले से माखन की मटकी में पतला सा माखन रख दिया और मटकी में रस्सी बांध करके पीपल के पेड़ के ऊपर फेंकी। रस्सी पल्ली पार निकल गई और पल्ली पार से मैंने धीरे धीरे रस्सी खींची, मटकी ऊपर चली गई और पीपल के पेड़ से मैंने रस्सी लटका दी। आए तुम जाई मटकी को माखन खाएंगे। और अपने सखाओं को आवाज लगाने लगे मधुमंगल श्रीदामा देख लो कितने ऊंचे पर रख दियो। बाल बाल बोले अब कैसे उतारेंगे कन्हैया? और कन्हैया कहने लगे अभी देखो क्या करता हूं। ग्वाल बाल सब देखते रहे और मैया कन्हैया गए और एक लंबा सा डंडा ले आए बांस और मटकी में नीचे से मारा, मटकी में छिद्र हुआ, माखन गिरने लगा। ग्वाल बालों से बोले खाओ लगाओ वो। यशोदा जी को आश्चर्य हुआ और यशोदा मैया जो तिरछी नजर से भगवान की ओर देखा, भगवान थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ के बोले मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, मैं किसी के घर नहीं जाता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, यद भवेति भयम स्वयं। जिन भगवान के भय से भय भी भयभीत रहता है वो भगवान यशोदा मैया से भयभीत हो रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोपियां भगवान की शिकायत करने आई थी तो जैसे सामान्य बच्चे की कोई शिकायत करे तो बच्चा डरता है, भयभीत होता है,
तो भगवान ने वैसा ही करके बताया और भगवान डरने लगे मैया के भय से। एक गोपी बोली मैया मेरी सुनो। हाँ बहना तू सुना। मैया कैसे बताऊं मुझे तो शर्म आवे। यशोदा जी बोली तो रहने दे, शर्म आ रही है तो। ना मैया बताऊंगी तो जरूर। मैया बोली तो बता। अरे भैया कहाँ बताऊं। एक दिन की बात है, रात का समय था, मैं अपने घर में सो रही थी, पास में मेरे पतिदेव सो रहे थे और पता नहीं कैसे कन्हैया हमारे घर में आ गए रात में। मेरे पति की बड़ी लंबी दाढ़ी ही मैया और मेरी चुटिया लंबी और कन्हैया चुपचाप घर में घुसे और मेरी चोटी को मेरे पति की दाढ़ी से बांध के गांठ लगा के भाग गए। भैया मैं तो नींद में थी, मुझे सलना पड़ी और प्रातःकाल जब मेरी पड़ोसन बुलाने के लिए आई, अरे यमुना जल ले बिना चल रही का। और भैया जब मैं उठी हड़बड़ा के तो मेरी चुटिया मेरे पति की दाढ़ी से बंधी थी, गांठ लगी थी। और मैं उठी तो मेरे पीछे पीछे मेरे पतिदेव। मैं कहने लगी का कर रहे हो, का कर रहे हो। वो कह का कर रही है, का कर रही है। और मैया इतने में वो पड़ोसन आ गई, उसने ये दृश्य देखा, मेरी चुटिया पति की दाढ़ी से बंधी हुई। फिर मैया इतनी शर्म आई मुझे बता नहीं सकता। यशोदा मैया को हंसी आ गई। गोपियां शिकायत पर शिकायत करती हैं और यशोदा मैया भगवान की ओर देखती हैं तो भगवान कहते हैं ना मैया ये सब झूठ बोल रही है। यशोदा जी बोली बहना मेरा बेटा वैसे ऐसा कर नहीं सकता और कदाचित करता है तो तुम रंगे हाथों पकड़ के लाना, तब मैं तुम्हारी बात मानूं। उन्हीं गोपियों में एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसने कहा मैया मैं लाऊंगी पकड़ के, मेरा नाम प्रभावती है। यशोदा जी बोली तो ठीक है उसी समय बात कर ले। गोपियों ने बहुत शिकायत की लेकिन मैया ने एक बात नहीं मानी और तब से लेकर के आज तक कोई भी यशोदा अपने बेटा की शिकायत की बात को मानती नहीं है। बोलो राधे। कोई कहे आपके बेटा ने ऐसा किया, नहीं नहीं हमारा बेटा नहीं कर सकता, किसी और के ने किया होगा। और आजकल की यशोदा तो इतनी चतुर हो गई है। बोलो राधे राधे। आजकल की बहन जी अपने बच्चे को स्कूल में ले गई, दाखला दिलाने प्रवेश दिलाने के लिए ले गई और मास्टर जी से बोली देखो टीचर जी हमारा बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत सीधा है, कोई उपद्रव नहीं करेगा और कदाचित उत्पात करे ना तो आप इसके पड़ोस में बैठे बच्चे में थप्पड़ मार देना, ये अपने आप शांत हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भला वो क्यों मानने लगी? जब वो यशोदा ने नहीं माना तो आज की यशोदा कैसे मान लेगी? और आश्चर्य की बात, बच्चा कितना बड़ा हो जाए अपना उसको बच्चा ही दिखता है और दूसरे का थोड़ा सा लंबा हो जाए तो क्योंकि इतना बड़ा ऊंट हो गया, अकल नहीं आई। यशोदा जी ने कहा बहन यदि चोरी करता है तो पकड़ के ले आना तभी मानो। तब गोपियां चली गई और एक दूसरे से कहने लगी जितनी शिकायत लाई थी सब पूरी हो गई, अब फिर कभी आएंगी नई शिकायत लेकर के, नया कहने का तरीका होगा, फिर दर्शन करेंगे। और सब गोपियां यशोदा जी को प्रणाम करके चली गई। केवल उल्हाने के बहाने वो भगवान के दर्शन करने आई थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भगवान को डांट पड़े या मैया मारे ना, उल्हाने के बहाने वो भगवान को देखना चाहती थी और दर्शन कर लिए चली गई। एक दिन की बात है कि भगवान ने ग्वाल वालों से पूछा क्यों भाई आज हमारी मंडली का कार्यक्रम कहाँ है, कहाँ चलना है? तो एक ग्वाला बोला लाला उसी के घर चलते हैं जो कह रही थी कि मैं पकड़ के लाऊंगी, प्रभावती के घर। भगवान बोले अच्छा उसके चलो, और भगवान ग्वाल वालों के साथ प्रभावती के घर पहुंच गए। अच्छा प्रभावती को विश्वास था कि निश्चित मेरे घर आएगा कृष्ण, तो वो पहले से स्वागत की तैयारी करके बैठी थी। वो भी यही चाहती थी कि भगवान मेरे घर का माखन खाएं, मेरे घर के माखन का भोग लगाएं। तो उसने बड़ा ताजा माखन
एक मटकी में भर के रख दिया छीके के ऊपर, दरवाजा खोल दिया और अपने ही घर में छुप गई। भगवान ने दरवाजा खुला देखा तो भगवान ने प्रवेश किया, ग्वाल वालों को बुलाया और एक से कहा, सुन, कोई भी खतरा दिखे तो सीटी बजाना, तू सीटी बजाएगा हम भाग जाएंगे। उसने कहा ठीक है। और वो दरवाजे की ओर नजर रख रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि संकट बाहर से आने वाला नहीं है, संकट घर के अंदर ही है। और भगवान ने मटकी ऊपर टंगी देखी, ग्वालों से कहा, इशारा किया और इशारा करते ही वो नीचे खड़े, उनके ऊपर फिर दो, फिर उनके ऊपर भगवान। अब वो तो रोज का काम था उनका, इशारे में काम हो गया। भगवान चढ़े सबके कंधे के ऊपर और भगवान ने मटकी से हाथ लगाया। ग्वाले बोले, लाला पकड़ ली? भगवान बोले, हाँ पकड़ ली मटकी। और जब भगवान ने कहा पकड़ ली, उसी समय प्रभावती निकली अपने घर से, ठहरो अभी देखती हूँ। जो ग्वाल वालों ने प्रभावती को देखा, भागो भागो, और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, धम धम धम, फिर उठे भागे। और भगवान ने तो मटकी पकड़ रखी थी, तो मटकी को ही पकड़े रह गए। अब मटकी घूमे, भगवान घूमे। प्रभावती बोली, वाह वाह वाह, कितना सुंदर दर्शन दे रहे हैं आप, ऐसी छवि तो किसी के घर में नहीं है जो छवि मेरे घर में है। अभी बुलाती हूँ पड़ोस के वैष्णवों को और कहूंगी, देखो मेरे घर ठाकुर किस रूप में दर्शन देता है, मटकी के साथ घूम रहा है। भगवान बोलो, प्रभावती तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पांव छूं, वो नीचे उतार ले, कहीं मेरे हाथ छूट गए तो मैं गिर पड़ूंगा, मेरे चोट लग जाएगी। तो प्रभावती के भी बच्चे थे तो इसको दया आ गई और उसने भगवान को नीचे उतारा गोद में लेकर के। जैसे ही भूमि पर खड़ा किया, भगवान अपने हाथ साफ करने लगे। प्रभावती बोली, खबरदार, रंगे हाथों ले जाऊंगी मैया के पास, तुम्हारी मैया बड़ा बनती थी, मेरा बेटा कर ही नहीं सकता, चलो। भगवान बोले, तो चले जाएंगे, इसमें क्या बात है। अच्छा, चोरी और सीना चोरी। फिर भगवान ने सोचा कि अब गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दूसरे तरीके से बात करनी चाहिए। भगवान बोले, प्रभावती गलती हो गई, अब नहीं आएंगे तेरे घर, ना चलो मैया के पास। जब भगवान ने देखा कि ये मानने वाली नहीं है तो बोले, चल। प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ा। अब ग्वाल वाल देख रहे थे दूर से, मन में सोच रहे थे हमारी मंडली के अध्यक्ष ही पकड़े गए तो हम तो वैसे ही पकड़ाए। ग्वाल वाल इशारा कर रहे हैं, लाला भाग जा, हाथ छुड़ा ले, काट ले, नोच ले, भाग जा। और प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ करके चलने लगे। ग्वाल वाल शोर मचाने लगे, पीछे पीछे चलते चलते, कोई शोर मचा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई हो कर रहा है, ताकि हम शोर मचाएंगे, हमें पकड़ने के लिए भागेगी तो कन्हैया को तो छोड़ देगी और कन्हैया तो बची जाएगा। लेकिन प्रभावती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो तो भगवान का हाथ पकड़ करके ही चली जा रही। ग्वाल वाल बोले, कुछ कर, नोच ले इसको, काट ले, हाथ छोड़ा ले। भगवान बोले, वो छोड़ने वाली नहीं है, कस के पकड़ रखा है। ग्वाल वाल उदास हो रहे थे। भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। भगवान ने एक युक्ति सोची। प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ करके ले जा रही थी, मुंह खुला था, गोकुल की गलियों में जा रही थी। भगवान बोले, प्रभावती एक बात बता, तुझे थोड़ी बहुत लाज शर्म आती है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? भगवान बोले, अरे मार्ग में मेरे बाबा मिल जाएंगे, तेरे ससुर जी मिल जाएंगे, और तूने मुंह खोल रखा है, थोड़ी बहुत पर्दा तो कर ले। तो प्रभावती ने सोचा, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी आवेश में, और उसने घूंघट लगा लिया, लंबा सा घूंघट। और ब्रज में पर्दा प्रथा आज भी चलती है, बोलो राधे राधे।
आपको पता है ब्रज की बहू ससुर जी के सामने मुंह नहीं खोलती, एक हाथ का लंबा घूंघट, और कदाचित ससुर जी से नाराज हो जाए तो एक हाथ के घूंघट में से ही प्रवचन कर देती है। मती मारे आगे मत बढ़ जाइयो, नहीं तेरे ही मुड़ पे हड़िया फोड़ दूंगी। बोलो राधे राधे। लेकिन मर्यादा तो बनी है, पर्दा तो करती है। भगवान ने प्रभावती के घूंघट लगवा दिया एक हाथ का, और आजकल की साड़ी जैसी उसकी साड़ी थी नहीं, पुराने जमाने की मोटे कपड़े की साड़ी। भगवान प्रभावती के साथ चल रहे हैं। प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ रखा है, पीछे पीछे ग्वाल वाल शोर मचा रहे हैं, डंगा डोली पालकी जय कन्हैया लाल की, लेकिन प्रभावती ध्यान ही नहीं दे रही, भगवान का हाथ पकड़े चली जा रही है नंद महल की ओर। अब हुआ क्या, सामने से प्रभावती का अपना देवर आ रहा था। देवर ने देखा मेरी भाभी कन्हैया का हाथ पकड़ करके कहां ले जा रही, उससे नहीं रहा गया, और वो भी भगवान की मंडली का सदस्य था। उसने देखा मेरी भाभी कन्हैया को कहां ले जा रही है, पूछा सामने से, कहां? भगवान ने इशारा कर दिया, भैया तेरी भाभी पकड़ के ले जा रही है मुझे। क्यों? भगवान बोले भोजन कराने। तो चला जा। भगवान बोले पेट भरा है मेरा, मैं कैसे चला जाऊं? मैं मना कर रहा हूं लेकिन मान नहीं रही, जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है। तो उसके देवर ने इशारा किया, मैं तेरी जगह चला जाऊंगा, चिंता क्यों करता है? भगवान बोले चला जाएगा? बोले हाँ। तो बोले ऐसे आजा घूम के मेरे पीछे। तो वो तो साथी था रोज का, इशारा पाती ऐसे गया और घूम के भगवान के बराबर में चलने लगा। प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ करके ले जा रही है। देखो गोकुलवासियों, मैंने यशोदा जी के बेटा को रंगे हाथों पकड़ लिया, आज तो मैं इसकी पिटाई लगवाऊंगी यशोदा जी से, मेरा नाम प्रभावती है। भगवान ने प्रभावती से कहा, प्रभावती ठीक है हमारी मैया पिटाई लगाएगी, कोई बात नहीं, हमारी माँ है, और मैया तो बच्चन की पिटाई लगा देगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हाथ में दर्द होने लगा क्योंकि तूने जोर से हाथ पकड़ रखा है, मेरा हाथ छोड़ दे। प्रभावती बोली तुम भाग जाओगे। भगवान बोले नहीं, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। देख तो हाथ लाल हो गया। तो इसके भी बच्चे थे, इसको दया आ गई और घूंघट में से बोल पड़ी, लाओ अपना दूसरा हाथ, और चलती जा रही है, लाओ दूसरा। भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया, बराबर में चल रहा था प्रभावती का देवर, उसका हाथ लिया और प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया और कहा ले जाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। और प्रभावती ने अपने ही देवर का हाथ पकड़ लिया और भगवान चलने लगे। ग्वाल वाल बड़ी जोर से हंसे, लाला ये युक्ति बहुत अच्छी रही। भगवान बोले अब देखो क्या होता है। और भगवान दौड़ के गए अपने घर की ओर, मैया के गले से लगे, मैया मेरी प्यारी मैया। यशोदा जी बोली क्या हुआ बेटा? भगवान बोले मैया तू बड़ी भोली है, देख ये गोपियां मेरी झूठी मूठी शिकायत करती हैं, कहती हैं माखन चुराता है कन्हैया। मैया भला मैं क्यों माखन चोरी करने लगा? मेरे घर किस बात की कमी? इतना दूध दही होता है, इतना माखन होता है, मैं नहीं जाता। यशोदा जी बोली मुझे मालूम है तू नहीं जाता। भगवान बोले लेकिन गोपियां शिकायत करने आती है तब तू मुझे डांटती है। यशोदा जी बोली इतना तो करना पड़ता है। भगवान बोले देख मैया एक गोपी आने वाली होगी, कोई आएगी और पता नहीं किसको पकड़ करके ला रही है, कहेगी तेरा बेटा है, मैं तो तेरे पास हूं ना, और तू उसकी बात मत मानना। यशोदा जी बोली ना मेरा बेटा मेरे पास है, मैं भला उसकी बात क्यों मानने लगी। कभी कभी जब भगवान माखन चोरी करते तो ग्वालवाल कहते लाला हमने सभी घरों में माखन चोरी कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन में ये गोपियां पकड़ लें और तेरी मैया से तेरी पिटाई लगवा दें। तो भगवान बोले भैया, भगवान समय समय पर माँ के मन को टटोलते रहते थे। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले चिंता मत करो, माँ तो मेरे पक्ष में है, माँ मेरी उनकी बात मानने वाली नहीं। आज भगवान ने मैया के मन को टटोला और देखा मैया का मन तो मेरी ओर है, और भगवान मैया से बात करते रहे। और इतने देर में तो वो प्रभावती अपने ही देवर का हाथ पकड़ करके ले आई। दरवाजे से आवाज लगने लगी यशोदा जी बाहर आओ, जल्दी जल्दी।
यशोदा जी आई, क्या बात है, संग में कन्हैया भी आ गया। प्रभावती बोली क्या बात है, देखो आपके बेटा को मैंने अपने घर माखन चुराते हुए देखा, माखन की मटकी में हाथ डाल रखे थे, खाने का प्रयास कर रहा था, थोड़ा बहुत खाया भी होगा, और उसी स्थिति में रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। आप कहती थी ना पकड़ के ले आना, मैं ले आई पकड़ के, अब इसकी लगाओ पिटाई। यशोदा जी को हंसी आ गई, यशोदा मैया हंसी, भगवान ने कहा देखा मैया, तो यशोदा जी बोली हाँ देखा। यशोदा जी हंसी, प्रभावती बोली मैया आपको नाराज होना चाहिए, आप हंस रही हैं। यशोदा जी ने कहा घूंघट खोल, यहाँ बाबा नहीं है नंद बाबा, और घूंघट खोलेगी तो तुझे भी हंसी आएगी। और जो प्रभावती ने घूंघट हटाया, सामने यशोदा जी को देखा, पास में कन्हैया को खड़ा देखा, और प्रभावती चौकी ये वहां कैसे, फिर मैं जिसको पकड़ के लाई वो कौन है। प्रभावती ने सिर नीचे करके देखा तो अपने ही देवर को पकड़े खड़ी। ओ प्रभावती इतनी नाराज हुई, बंदर तू यहाँ कहां से आ गया। देवर बोलो भाभी तू ही पकड़ के लाई, मैं चलो आओ, मुझे का मालूम। प्रभावती को स्मरण आ गया, ओ हो कन्हैया ने रास्ते में हाथ जो बदला था, मुझे तो लगता है उसी समय इसने ये अदला बदली कर दी, ये लीला कर दी। अब प्रभावती क्या बोले, चुप। और यशोदा मैया नाराज हुई, देख प्रभावती तेरा देवर चुरा चुरा के माखन खाता है और तू मेरे कन्हैया को बदनाम करती है। देख मेरे बेटा को चोर चोर कह करके बदनाम मत कर, और उसकी यदि बदनामी हो गई तो उसके साथ विवाह कौन करेगा अपनी बेटी का, इसलिए अब चोर मत कहना, चोर तो तेरा अपना देवर है। प्रभावती बोली नहीं नहीं मैया, मैंने पकड़ा तो कन्हैया को ही था, लेकिन कन्हैया बड़े चतुर हैं, इन्होंने चतुराई कर दी। मैं जा रही हूँ, वचन देती हूँ एक दिन कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ करके जरूर लाऊंगी, मेरा नाम प्रभावती है। ये उसका विशेष वाक्य था, मेरा नाम प्रभावती है। यशोदा जी बोली तो ठीक है, उसी समय बात कर ले। प्रभावती चलने लगी और कन्हैया के मित्र उसको चिढ़ाने लगे, कोई मुंह बनाने लगा, कोई कुछ कहने लगा, और प्रभावती कभी उसको डांटे। भगवान मैया से बोले मैया मैं खेलने जाऊं। यशोदा जी ने कहा हाँ बेटा जा, लेकिन देख भोजन के समय से पहले आ जाना। खेलना भी आवश्यक है लेकिन भोजन करना भी आवश्यक है। भगवान ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, और भगवान घर से निकले। जिस रास्ते से प्रभावती जा रही थी उस रास्ते से न जाकर के दूसरी गली से आए और प्रभावती के सामने आ गए और हाथ जोड़ के बोले नमस्ते, करवा ली पिटाई, हमारी पिटाई करवाने चली थी मैया से, करवा ली। प्रभावती हंस करके बोली देख कन्हैया आज तो तू बच गया किसी तरह, अगली बार मैं तुझे पकड़ूंगी तो रास्ते में नहीं छोड़ूंगी, मैया के सामने ही छोड़ूंगी तेरा हाथ। भगवान हंस करके बोले देख प्रभावती आज तूने हमको पकड़ करके ले करके मैया के सामने जाने का प्रयास किया तो हमने तुझे तेरे देवर का हाथ पकड़ा दिया, और भविष्य में यदि ऐसी भूल करेगी तो तेरे खसम का हाथ पकड़ा देंगे। बोलो राधे राधे। और खसम ब्रज भाषा में पति को कहते हैं। पुनर्मा यदि ग्रहणासी कदाचित तम ही गोपिके तम भर्तरूपस्तदा भविष्यामि न संशय। भगवान कहते हैं भविष्य में यदि ऐसी भूल करेगी तो तेरे भर्ता का रूप धर लूंगा। भर्ता कहते हैं पति को। बोलो राधे राधे। भगवान कभी किसी की पकड़ में नहीं आते, लेकिन एक दिन भगवान पकड़े गए। आप कहेंगे कब कहां कैसे, तो सुन लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्।
एक दिन की बात है, देखो वही शब्द आ गया एकदा, जिसकी प्रथम दिन चर्चा की थी। एक दिन की बात है कि भगवान सखाओं के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। कहा? गोकुल में यमुना के किनारे भगवान खेल रहे थे सखाओं के साथ। और भगवान ने अचानक मन में सोचा कि ब्रजरज की लोग बड़ी महिमा गाते हैं, आखिर मैं भी तो देखूं इस ब्रजरज में ऐसा क्या है। क्योंकि एक बार भगवान के सामने मुक्ति आ गई, मुक्ति देवी जो दुनिया को मुक्त करती है, वो मुक्ति सामने आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। गोपाल जी, भगवान बोले कहो, मुक्ति बोली। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति कह जा। मुक्ति ने कहा गोपाल जी मैं दुनिया की मुक्ति करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी ये तो बता दो। भगवान मुस्कुरा करके बोले मुक्ति देवी सुनो, जब तुम्हारे सिर के ऊपर ब्रज की रज उड़ करके लग जाएगी तो तुम भी मुक्त हो जाओ। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, ये ब्रज रज की महिमा है। ब्रज की तीन चीजें ही तो प्रसिद्ध हैं, ब्रज की वेणु माने मुरली बंसी, ब्रज की धेनु माने गाय, ब्रज की रेणु रज। आपको पता है वृंदावन में 4 रानी रहती हैं, बोलो राधे राधे। पहली रानी का नाम है रज रानी, ब्रज रज, उसकी बड़ी महिमा है। दूसरी रानी है भक्ति रानी, जो वृंदावन में आते ही तरुण हो गई थी। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, दूसरी भक्ति। और तीसरी यमुना महारानी, भगवान की जो अष्टपट रानियां हैं उनमें यमुना जी हैं। और चौथी श्री राधा रानी किशोरी जी, बोलो राधे राधे। तो ब्रज रज की बड़ी महिमा है। भगवान ने मन में सोचा आखिर मैं भी तो देखूं इस ब्रज रज में ऐसा क्या सार है, क्या तत्व है। और भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे यमुना के किनारे। खेलते खेलते भगवान के मन में भाव आया कि मैं भी देखूं ब्रज रज में क्या है। और भगवान ने एक माटी का डेला उठाया और अपने श्रीमुख में डाल लिया। अब मिट्टी डाली मुंह में तो एक तरफ का गाल थोड़ा ऊंचा हो गया। ग्वाल वालों की दृष्टि पड़ी, कन्हैया कहा लियो, खा लियो मुंह में, कहा रख लियो। भगवान के मुंह में तो मिट्टी थी, मृद भक्षण किया, अब बोल नहीं पा रहे। और भगवान इशारे से करेंगे तेरे मुंह में कछू है। ग्वाल वालों से नहीं रहा गया, दाऊ जी के पास पहुंचे। दाऊ दादा देखो तो सही, कन्हैया मिट्टी खा रहा है, आप बड़े हो समझाओ इसे। और जब बलराम जी ने सुना कन्हैया मिट्टी खा रहा है तो बड़े बलराम जी डांटने लगे कन्हैया को, जैसे बड़े भाई डांटते हैं। बड़े भाई का अधिकार है, डांटेगा। तो बलराम जी आए, क्यों कन्हैया मिट्टी खा रहे हो? भगवान भी हाथ का इशारा कर मधुमंगल बोलो, दाऊ दादा इतनी माटी मुंह में भर रखी है कि बोलो ना पा रहा। ग्वाल बाल बोले चलो मैया के पास ले चलते हैं, शिकायत करेंगे। बलराम जी हाँ ठीक है। और सब ग्वाल बाल भगवान को पकड़ करके ले आए, मैया के सम्मुख खड़ा कर दिया। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया कन्हैया बहुत बिगड़ गया, अब तक माखन खाता था, मिश्री खाता था, अब मिट्टी खावे लग गया। यशोदा मैया ने सुना तो मैया को क्रोध आ गया, अच्छा मिट्टी खा ली? बाल बाल बोले हाँ। और मैया ने आवेश में आकर के भगवान का कान पकड़ लिया।